हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी गाइस। मैं कहता हूँ मेरे पास कितने सारे लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि भाई आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में भी कुछ बताओ कि अगर तुर्की में हमको एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिल जाती है हमको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है हमको वीज़ा के लिए, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं तुर्की में अगर हमको जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो मैं बताऊँ कई लोगों ने बेसिकली इससे डिप्लोमा का कोर्स किया हुआ है, कई लोग बीटेक से भी हैं, कई लोग फ्रेशर भी हैं, कई लोग को एक्सपीरियंस भी है। तो वे पूछ रहे थे भाई फ्रेशर पे हमको कितनी सैलरी मिल जाती है, एक्सपीरियंस पे कितनी सैलरी मिल जाती है। तो सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो काफ़ी ज़रूरी हैं, वो डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे तो ही आप काम कर पाओगे। तो डॉक्यूमेंट पहले ध्यान से सुनो। देखो, एक काम तो आप जरूर करना, अगर आपने अपनी कोर्सेज कंप्लीट कर ली है तो आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ले लेना। एक्सपीरियंस पे आपको फ़ायदा ये होगा, एक तो आपकी सैलरी अच्छी लगेगी और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो भी कंपनीज आपके CV या फिर रिज्यूमे देखती हैं तो सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस देखती है कि बंदे के पास एक्सपीरियंस कितना है। एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी सैलरी लगती है। और दूसरी चीज़, जॉब ऑफर लेटर जो आपको मिलता है वो भी आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिलता है। जितनी जल्दी, जितनी अच्छी एक्सपीरियंस होगी उतनी जल्दी आपको आपका जॉब ऑफर लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब डॉक्यूमेंट ध्यान से सुनो, फिर मैं आपको सैलरी बताता हूँ, अप्लाई प्रोसेस बताता हूँ। डॉक्यूमेंट में पहला डॉक्यूमेंट है आपका वैलिड पासपोर्ट। अगर आपने नहीं बनवाया तो बनवा लो। सेकंड है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आपके शरीर में कोई कमी ना है, कोई बीमारी ना है, इसके लिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो डॉक्टर्स बनाते हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं उसको, वो आपको जरूरत पड़ता है। थर्ड है आपका पुलिस सर्टिफिकेट कि आपके ऊपर कोई पुलिस केस या क्राइम ऐसा कुछ ना हो। फैमिली सर्टिफिकेट प्लस आपका जो मेडिकल होता है, सॉरी, आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ होती है। अगर आप इंडिया से हो तो आपके पास आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा और भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट ही हो जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं। और जो भी आपने क्वालिफिकेशन है, आपने डिप्लोमा किया, बीटेक किया, ग्रेजुएशन किया, 10th किया, 12th पास किया, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, सारे सर्टिफिकेट्स आपको लगते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। देखो, अगर आपने डिप्लोमा से कोर्स किया हुआ है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको जो सैलरी मिलती है वो 15,000 से लेकर के 22,000 तक मंथली मिलती है। एज अ तुर्किश लीरा मंथली आपको मिल जाती है 15 से 22 फ्रेशर पे। अगर आपको 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 19 से लेकर के 32,000 तुर्किश लिरा आपको डिप्लोमा पे भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे खासे एक्सपीरियंस होने के बाद आपको 32 तक पहुंचता है, जो कि एवरेज बताया है मैंने। ठीक है। थर्ड है, अगर आप बीटेक से किए हो, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 20,000 से लेकर के 25,000 तुर्किश लिरा मंथली मिल जाता है फ्रेशर पे। अगर आपको एक्सपीरियंस है 1 से 2 ईयर से अधिक का एक्सपीरियंस है तो आपको लगभग जो सैलरी मिलती है 22,500 से लेकर के 35,000 तुर्किश लिरा आप मंथली अर्न कर सकते हो। सॉरी, 45,000 तुर्किश लिरा मंथली अर्न कर सकते हो एज अ बीटेक पे। तो बस ये सारी छोटी सी वीडियो। अप्लाई आप एजेंट के थ्रू भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। एजेंट में कोई अच्छा एजेंट पकड़ो जो फ्रॉड व्रॉड ना करता हो, पैसे लेके आपके नाम है गए, तो इसके लिए अच्छे एजेंट को पकड़ो। ऑनलाइन तो आप मत करना अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो। ऑनलाइन भी होता है बट जानकारी नहीं होने के कारण कई लोग फंस जाते हैं। तो ऑनलाइन पे थोड़ा बच के रहना। चीज़ें कर रहे हो तो थोड़ा जान पहचान सावधानी से करना, ताकि आपके पैसे उसे कोई लेके ना भाग जाए। क्योंकि काफ़ी कमेंट आते हैं कि भाई मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। ये चीज़ें पर ध्यान देना। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। डाउट कमेंट करो। बाय बाय, गुड नाइट।